हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल सुनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको बताऊंगा कि डायवे-नायनर का ट्रिक नियम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डायवे-नायनर का ट्रिक नियम क्या है। डायवे-नायनर तत्वों का वर्गीकरण करने वाला प्रथम व्यक्ति था। ठीक है, और सन 1817 ईस्वी में ये जर्मनी का वैज्ञानिक था। इन्होंने समान गुण वाले तीन तत्व को इस प्रकार व्यवस्थित किया कि बीच वाले तत्व का जो द्रव्यमान होता था वो अन्य दो तत्वों के द्रव्यमान के औसत मान के बराबर होता था। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, डायवे-नायनर के तत्वों का वर्गीकरण करने वाला प्रथम व्यक्ति था। सन 1817 ईस्वी में जर्मन के वैज्ञानिक डायवे-नायनर ने समान गुण वाले तीन तत्व इस प्रकार व्यवस्थित किया कि बीच वाले तत्व का द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के द्रव्यमान का औसत मान बराबर होता था, जो डायवे-नायनर का ट्रिक नियम कहलाया। यहाँ पे देखिए आपको एग्जाम्पल से बताएं, इसने क्या किया, तीन तत्व समान गुण वाला लिया। कहाँ देखिए यहाँ पे आपका क्या है, समान गुण वाले तीन तत्वों को इस प्रकार व्यवस्थित किया। पहले आप समान गुण लेते हैं तीन तत्व। हम ले लेते हैं लिथियम। हीलियम का तो खोज उस समय हुआ था नहीं था। ठीक है, डायवे-नायनर जब ट्रिक का नियम खोजा था इस समय केवल 20 ही तत्व तक खोज किया था। ठीक है, इन्होंने सन 1817 ईस्वी में केवल 20 तत्व तक ही खोज किया था, और जिसमें निष्क्रिय गैस का खोज नहीं हुआ था। ना ही तो नियोन खोज हुआ था और ना ही तो हीलियम खोज हुआ था। ठीक है, उसके बाद लिया उसने सोडियम और उसके बाद लिया आपका पोटेशियम। देखिए तीन तत्व किस प्रकार व्यवस्थित किया। ठीक है, और आप कैसे जानिए ये तीनों जो है आपका समान गुण वाला है। तो देखिए समान गुण हम कैसे पहचानेंगे कि तीनों का तीनों समान गुण वाले तत्व को लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिथियम का परमाणु संख्या जो होता है आपका 3 होता है, सोडियम का होता है परमाणु संख्या 11 और पोटेशियम का होता है आपका 19 होता है। ठीक है, इसने क्या किया, लिथियम को परमाणु संख्या के क्रम में तोड़ दिया। पहला क्या होता है, पहला कक्षा में 2 और बाहरी कक्षा में 1। सोडियम का क्या होता है, सोडियम के लिए होता है 2, 8 और 1, और पोटेशियम के लिए क्या होता है 2, 8, 8 और 1। इसका देखिए, इसका बाहरी कक्षा में भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसका भी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन और इसका भी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। जिसका बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हुआ वो तीन तत्वों को लिया। ठीक है, और जिसका बाहरी कक्षा में 2 तत्व हो गया, जैसे यहाँ 2 होता, यहाँ भी 2 होता और यहाँ भी 2 होता, तो 2 तत्व वाला जिसका भी नाम होता है, जैसे आपका बेरिलियम हो जाता है, ठीक है, मैग्नीशियम हो जाता और कैल्शियम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम रखेंगे वही सब तत्व आपको समझाएंगे। इस प्रकार व्यवस्थित किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका जो द्रव्यमान होता है आपका, लिथियम का द्रव्यमान हो गया आपका 7, क्योंकि लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है, तो 3 दूनी 6 और 1 7। सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11, 11 दूनी 22 और 1 23। और पोटेशियम का क्या होता है 19, 19 दूनी 48 और 1 39 हो गया इसका द्रव्यमान पे व्यवस्थित किया था ने। इस प्रकार व्यवस्थित किया कि बीच वाले तत्वों का द्रव्यमान, इसका जो द्रव्यमान अन्य दो तत्व के द्रव्यमान ये वाला, ठीक है, ये और ये तत्व के द्रव्यमान औसत मान का बराबर होता। औसत किसको कहेंगे, जितना संख्या रहता है उससे डिवाइड दिया। तो अन्य दो तत्व कौन बचा, 7 और प्लस 39, इसी को क्या कहते हैं, औसत मान क्या होना चाहिए, बराबर। अब देखिए इसको जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 23। औसत मतलब क्या था, जितना संख्या जोड़ करके और उतना से डिवाइड भी देना चाहिए। अगर 2 संख्या है तो हम 2 को जोड़ करके इसे 2 से डिवाइड, अगर एक संख्या आ रहा था तो तीनों को जोड़ करके 3 से डिवाइड देंगे। औसत का अर्थ ये हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको जोड़ देने पे कितना आज आपका आ जाएगा, इसको जोड़ने पे आज आपको 46 और डिवाइडेड 2। अब इसको आप काट दिए तो आ जाएगा 23 आ गया। ठीक है, तो बीच वाले तत्व का द्रव्यमान देखिए बराबर होने लगा। ठीक है, अन्य दो तत्वों का द्रव्यमान बीच वाले तत्वों के द्रव्यमान के बराबर होता था, जो डायवे-नायनर का ट्रिक नियम कहलाया। एक एग्जाम्पल और लीजिए। उसके बाद देखिए समान गुण वाला लेते हैं हम बेरिलियम Be, उसके बाद लेते हैं मैग्नीशियम Mg, उसके बाद कैल्शियम लेते हैं Ca। अब देखिए फिर आपको हम बताते हैं समान गुण कैसे हो गया। बेरिलियम का जो होता है परमाणु संख्या आपका होता है 4, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो 2 और 2 में टूट जाएगा। मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या आपका होता है 12, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो 2, 8 और 2 में। और कैल्शियम का जो परमाणु संख्या आपका होता है 20, इसको अगर हम विभाजित करेंगे तो 2, 8, 8 और 2। देखिए इसकी बाहरी कक्षा में, सब बाहरी कक्षा में कितना 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये समान गुण वाला हुआ। ठीक है, अब इसका जो द्रव्यमान होगा वो अन्य दो तत्वों के द्रव्यमान के योग के बराबर होगा या फिर औसत मान के बराबर होगा। अब देखिए कैल्शियम का जो, मैग्नीशियम का जो द्रव्यमान होगा आपका 12 दूनी का 24, और इसका हो, इसमें 1 नहीं जुड़ता है। ठीक है,
क्योंकि ये सम संख्या में द्रव्यमान में एक नहीं जुड़ता है, जितना मतलब परमाणु संख्या होता है उसका डबल किया जाता है। तो मैग्नीशियम का कितना हो गया परमाणु संख्या 12, तो इसका द्रव्यमान हो गया 24। बेरिलियम का परमाणु संख्या 4 होता है, तो इसका आपका द्रव्यमान हो गया 8। कैल्शियम का आपका होता है 20, तो इसका हो गया आपका द्रव्यमान 40। ठीक है, द्रव्यमान कितना हो गया इसका 40। यहाँ रखिए द्रव्यमान ऊपर डिनोट किया जाता है 40। अब इसका देखिए दोनों को हम जोड़ देंगे, आपका हो गया 8 अब प्लस 40 और डिवाइडेड 2। औसत का मान क्या होता है कि दोनों संख्या को जोड़ करके 2 से डिवाइड दिया, इसको जोड़ने पे हो जाएगा आपका 48 अब बाई में 2। इसको फिर डिवाइड दे दिए तो 2 का 2, 2 दूनी का 4 और 2 चौके यार देखिए 24 आ गया। ठीक है, तो यही आपका डावेलर का ट्रिक नियम। तो विद्यार्थी उसके बाद आता है देखिए आपका न्यूलैंड का आवर्त नियम, ये अष्टक नियम को भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये दूसरा वैज्ञानिक था जो अष्टक नियम को तैयार किया था और ये अंग्रेज का वैज्ञानिक था। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, सन 1866 ईस्वी में अंग्रेज के वैज्ञानिक न्यूलैंड ने सभी तत्व को अष्टक के नियम के अनुसार इस प्रकार व्यवस्थित किया कि प्रथम तत्व का गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म के समान होता था, जो सारे गामा पधा निशा से मिलता जुलता था। ठीक है, जो न्यूलैंड का अष्टक नियम या आवर्त नियम भी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए सारे गामा क्या है, यहाँ शुरू में क्या है सा है और 8वां तत्व में भी क्या है सा है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, जब आपका रे आएगा तो फिर से सारे गामा स्टार्ट करेगा तो फिर क्या होगा रे। अब यहाँ पे देखिए समझिएगा इस तत्व में कैसे अष्टक नियम हुआ। उसके बाद देखिए ये क्या है, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ये क्या है बेरिलियम। क्या तो अब बेरिलियम से गिनिए 8वां तत्व, पहला हो गया 1 2 3 4 5 6 7, आपका हो गया 8। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसका गुणधर्म क्या होता था, समान होता था। तो यहाँ पे देखिए बेरिलियम का क्या होता है परमाणु संख्या, आपका बेरिलियम का होता है परमाणु संख्या 4 और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 2। और मैग्नीशियम का लीजिए M और J, इसका होता है परमाणु संख्या 12 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 2। देखिए इसकी बाहरी कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन और बेरिलियम को भी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इसका पहला तत्व का गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म के समान होता था, जो न्यूलैंड का अष्टक नियम कहलाया। उसके बाद आ जाइए नाइट्रोजन में लीजिए। अब नाइट्रोजन से आप गिनिए 8 कहाँ याद आ रहा है, क्योंकि प्रथम तत्व का गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म के समान होता था। तो नाइट्रोजन से गिनिए, नाइट्रोजन हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। फास्फोरस, ठीक है, तो नाइट्रोजन का कितना होता है आपका, नाइट्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है आपका 7। फास्फोरस का आपका जो होता है आपका P होता है। फास्फोरस आपका हो गया 15, ये आपका हो गया 7। ठीक है, तो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 2 और 5 का होता है। ठीक है, और इसको तोड़ दिए 2 8 और 5। इसका भी देखिए बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का भी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन और फास्फोरस का भी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसलिए इसका गुणधर्म समान। इसी तरह और किसी का भी निकालिएगा, जैसे यहाँ निकल लेते हैं सोडियम। सोडियम से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो सोडियम का जो होता है परमाणु संख्या आपका होता है 11। इसको तोड़िए 2 8 1 और 11 कहाँ है, 8 कहाँ गया था, यहाँ पे आ गया था ना पोटेशियम। तो पोटेशियम का होता है कि इसका होता है 19। 19 को तोड़िए 2 8 8 और 1। ठीक है, तो इसका देखिए गुणधर्म समान होने लगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।